मैंने कुछ प्रश्न उससे पूछ ही लिए। यह सब बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का लेख रहा कि इन्हीं प्रश्नों का महत्वपूर्ण उत्तर उसकी सफलता का कारण बना। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक दशा मेरी सदा सोचनीय रही। पत्नी का जीवन हमेशा अनेक भीषण रोगों से संघर्ष करते बीता और माँ भी सदा बीमार ही रही। 2 लड़कों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भी थी। एक दिन 150 एलएनगंज इलाहाबाद में दास के घर बाबा जी पधारे थे। पूजन भोग के उपरांत भी वे कुछ देर मौन ही बैठे रहे। संभवतः मेरी दयनीय स्थिति पर ही विचार कर रहे हों। फिर एकाएक वे मुझसे कहने लगे, तू चिंता मत कर। मैंने निवेदन किया कि मैं चिंता नहीं करता, अपितु चिंता ही मुझे घेरे रहती है और छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ती। बाबा जी पुनः जोर देते हुए बोले, हमने कह दी चिंता मत कर। मुझे विवश हो उनकी बात मान लेनी पड़ी, क्योंकि आगे तर्क करने से कोई लाभ नहीं था। इस घटना के वर्षों बाद मैं बाबा जी की इस बात की यथार्थता समझ पाया। आपके कहने का तात्पर्य था, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटो काजु में तोरे। आपने धीरे धीरे मेरी चिंताओं का अपहरण कर लिया। परिस्थितियाँ स्वतः बदलती गईं और मेरे चिंताग्रस्त स्वभाव में तदनुसार परिवर्तन आता गया। इतने वर्षों में मेरी परिस्थितियाँ समूल बदल गईं और मुझे चिंता की निस्सारता की अनुभूति हो गई। अब भी मैं यदि भूल से अपने पूर्व स्वभाववश कभी किसी बात की चिंता कर बैठता हूँ, तो वह कार्य मुझे स्वतः सुचारू रूप से पूर्ण होता दिखाई देता है। मुझे बाबा जी की बात का स्मरण हो उठता है और अपने कृत्य पर गिलानी होने लगती है। बाबा जी की यह कृपा उनकी महासमाधि के बाद भी यथावत बनी है। एक बार फिर घटना सन 1960 की है। तब मैं थॉर्नहिल रोड इलाहाबाद में रहता था। बाबा जी अपने परिकरों के साथ रामेश्वर यात्रा के लिए अनेक रिक्शों में बैठकर चर्च लेन से स्टेशन जा रहे थे। जब इंडियन प्रेस के पास सब रिक्शे थॉर्नहिल रोड को मुड़ गए, तो बाबा जी बिना किसी को कुछ सूचित किए अपने अंतिम रिक्शा को विपरीत दिशा की ओर ले चले और मेरे घर पधारे, केवल एक आदेश देने के लिए कि बच्चों को पढ़ाने में मैं उन्हें फटकारा न करूं। बाबा जी का हृदय कितना कोमल था कि वे अनियंत्र होते हुए भी बच्चों के प्रति पिता की प्रेमपूर्ण कटुता भी सहन नहीं कर सके। बाबा जी ने इस छोटी सी बात को इतना महत्व दिया, यह जानकर मैं उनके अपनत्व से द्रवित हो गया। बाबा जी मुझसे कहने लगे, सब बने बनाए आते हैं। उन्होंने कितने लोगों के दृष्टांत दिए जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, और पूछने लगे कि वे बड़े पदों को कैसे प्राप्त हो गए। मेरी अल्प बुद्धि की तुष्टि हेतु आपने एक प्रश्न किया, कर्ता कौन है? बात मेरी समझ में आ गई और यह प्रश्न मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया। बच्चों की शिक्षा
सहज रूप से उनके निजी परिश्रम से पूर्ण हुई और बाबा जी की कृपा से उन्हें बिना प्रतीक्षा और संघर्ष किए अच्छे पद प्राप्त हो गए। मुझे चिंताओं से मुक्त करने के लिए बाबा जी ने मेरे समस्त उत्तरदायित्वों का भार अपने ऊपर ले लिया। ज्येष्ठ पुत्र की दीक्षा उनके आदेश से श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के झूसी आश्रम प्रयाग में हुई, जिसका समापन घर में उनके भावपूर्ण आशीर्वाद से हुआ। लड़के का सिर बाबा जी की गोद में था और वे अपना हाथ उसके सिर पर रखे हुए बहुत देर तक पूजा गृह में समाधिस्थ बैठे रहे। उस दृश्य की अनुपम शोभा अवर्णनीय है। छोटे लड़के की दीक्षा बाबा जी ने स्वयं कैंची आश्रम में की। तब मैं इलाहाबाद में था और मुझे इसकी सूचना भी नहीं थी। बहुत विलंब से सूचना प्राप्त होने से मेरा बड़ा लड़का दिवसपति स्टेट बैंक में नियुक्ति के लिए समय पर आवेदन पत्र न भेज सका। अपना आवेदन पत्र तैयार कर उसने बाबा जी को अर्पित किया और अंतिम तिथि के 1.5 महीने बाद वह उसे भेज पाया। यह बाबा जी की महिमा रही कि आशा न होते हुए भी उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गई। लिखित परीक्षा संतोषप्रद रही। उसे साक्षात्कार परीक्षा में जाना था, इसलिए उसने मुझसे परामर्श लिया। जो भी प्रश्न मैंने इस संबंध में उसे बताए, बाबा जी की प्रेरणा ऐसी रही कि वही प्रश्न अक्षरशः दूसरे दिन उससे पूछे गए। जब उसकी नियुक्ति की सूचना बाबा जी को दी गई तो वे बोल उठे, हमने उसे एजेंट बना दिया। इसके 1 वर्ष बाद मेरे छोटे लड़के दिवाकर को मेरठ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार परीक्षा देनी पड़ी। उपरोक्त घटना से प्रभावित हो उसने भी इस संबंध में मुझसे परामर्श लिया। यद्यपि मुझे इसका कुछ भी अनुभव नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए मैंने कुछ प्रश्न उससे पूछ ही लिए। यह सब बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का लेख रहा कि इन्हीं प्रश्नों का महत्वपूर्ण उत्तर उसकी सफलता का कारण बना और 13 सुयोग्य उम्मीदवारों में उसी की इस पद पर नियुक्ति हुई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोड़ी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोड़ी बाबा जी महाराज की जय बोलो।